संख्या में थारू जनजाति के लोग रहते हैं। थारू जनजाति का विकास हमारा लक्ष्य है। सीएम ने यह भी कहा है। भारत सरकार इस बात पर अडिग है और कांग्रेस को सिद्धू के इस चेहरे को देखना चाहिए, यह भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। हालांकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि जिस तरह से राष्ट्रीय छवि के तौर पर उभरी है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है, यह सीएम ने कहा है। यानी आप आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए और दूसरे रास्ते से बातचीत कीजिए, यह संभव नहीं है, यह सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। भारत सरकार की इस बारे में स्पष्ट नीति है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है, और भारत सरकार की ये नीति देश के हित में है, व्यापक हित में है, और भारत सरकार इस पर पूरी तरह अडिग है। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकती है और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, सिद्धू के चेहरे को देखना चाहिए। कांग्रेस को लगे हाथ नसीहत भी उन्होंने दी है। एक बड़ा पुराना गजल का शेर था ना कि सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, और क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। आदित्यनाथ योगी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि आतंकवाद और बात एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन ये बात उन्हें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बतानी चाहिए, जिन्होंने अपने 2 मिनिस्टर्स को पाकिस्तान भेजा। सरकारी उसमें पाकिस्तान भेजा, सरकारी यात्रा थी हरदीप पुरी को और हरसिमरत कौर को। ये बात नरेंद्र मोदी जी को नसीहत देते हुए ज्यादा दिखाई दे तो अच्छा है। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी निजी कैपेसिटी में अगर करतारपुर कॉरिडोर खुलवा लेते हैं तो वो बधाई के पात्र हैं। यानी उन्हें खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर उन्हें नरेंद्र मोदी को उन्हें ये सलाह देनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आतंकवाद के साथ साथ बातचीत की जो बात करी, जिस तरीके से उन्होंने 2 मिनिस्टर्स को भेजा, भारत सरकार की नीति को पलटा है उन्होंने, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आदित्यनाथ योगी जी यही कह रहे हैं। और डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़े हैं। सुरेंद्र राजपूत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपका जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन जी, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, आपको पता ही होगा, आप भी जान रहे होंगे। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ संभव नहीं है। सुरेंद्र राजपूत इस बात का सहमत कर रहे हैं, लेकिन सिद्धू के बयान पर उन्होंने कहा कि पहले तो नरेंद्र मोदी को भी बताना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने अपने मंत्रियों को पाकिस्तान भेजा। नहीं, सिद्धू जी ने जो वहां जाके बयान दिया और जिस तरीके से फोटो सेशन कराया है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इस तरीके की चीजें करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। सरकार का पक्ष एकदम स्पष्ट था। सिद्धू जी किस कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस की जो नीति है उसकी अभ्यर्थी सिद्धू जी कर रहे हैं। सिद्धू जी का जो व्यवहार है वो पूरी तरीके से कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस का जो व्यवहार है उसको स्पष्ट करने वाला है पाकिस्तान को लेकर। और कांग्रेस को या तो सिद्धू जी पे, क्योंकि सिद्धू जी वहां जाके जो खालिस्तान वाले लोग हैं उनके साथ गले मिलते हैं, उनके साथ में फोटो खिंचाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये स्थिति इसको दर्शा रही है कि सिद्धू जी कहां पर हैं और कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने फोटो सेशन कराया है वो ठीक बात नहीं है। हालांकि आपने सुना, सुरेंद्र राजपूत ने यह साफ कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को नसीहत अपने ही प्रधानमंत्री को देना चाहिए। बहुत स्वाभाविक है, दोनों के अपने अपने बयान हैं, दोनों अलग अलग दल से हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से हैं और एक कांग्रेस से हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ बिल्कुल नहीं संभव है। अगर ऐसी मंशा है तो ऐसी मंशा रखने वालों को भारत सरकार करारा जवाब देना जानती है। कांग्रेस को सिद्धू के इस चेहरे को देखना चाहिए, यह भी कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यह सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है यहां पर। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है, बिल्कुल संभव नहीं है। भारत सरकार की नीति देश हित में है, लेकिन सवाल यह है कि इस बयान के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसको टारगेट किया है,
किसकी नीति देश हित में नहीं है यह भी बताना चाहिए। भारत सरकार इस बात पर अडिग है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है और उन्होंने अगली लाइन में यह कह दिया है कि कांग्रेस को सिद्धू के इस चेहरे को भी देखना चाहिए। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में थारू जनजाति के लोग रहते हैं। थारू जनजाति का विकास हमारा पहला लक्ष्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया है। बड़े शरीर में गुर्बत कम करने का क्या बड़े शरीर में गुर्बत कम करने का क्या। और हमारे साथ सुचि विश्वास हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। सुचि विश्वास जी, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की नीति देश हित में है और वो अडिग है, लेकिन कांग्रेस को सिद्धू के चेहरे को देखना चाहिए और समझाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि योगी जी के बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अभी कल ही उन्होंने हनुमान जी को दलित बताया है। पिछले महीने उन्होंने बताया कि इटालियन लोगों ने कैसे धर्म परिवर्तन किया। उसके पहले उन्होंने बताया कि अगर बंदर काटते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए। तो उनके वक्तव्यों को ध्यान से न लिया जाए। और रही बात सिद्धू जी के चेहरे की, तो सिद्धू जी का भी एक बयान आया है कि भाई राफेल की दलाली में गले तो नहीं मिले हैं। करतारपुर साहब का जो द्वार खुला है उसमें भी कुछ उपयोगिता है। तो निजी वक्तव्यों और टिप्पणियों को ध्यान न देते हुए वास्तव में देखें कि केंद्र में और प्रदेश में आतंकवाद के प्रति बीजेपी सरकार का नजरिया क्या है। मुझे तो वो स्वयं दिग्भ्रमित दिखाई देते हैं। एक और वो राष्ट्र हित में आतंकवादियों के साथ सरकार बनाते हैं और दूसरी ओर आतंकवाद से निपटने की नसीहत देते हैं। तो मुझे तो लगता है कि योगी जी को पुनर्अवलोकन करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। सुचि विश्वास जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बड़े शरीर में गुर्बत कम करने का क्या। इधर आज लखनऊ में